नेक्स्ट एपिसोड में क्या मुस्कान सुसाइड भी कर सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मुस्कान के साथ धोखा हुआ है, ये मैनूसा थी जो बार बार मुस्कान को समझाने की कोशिश करती थी कि भाई आप जैन से दूर हो जाएं, से आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकते हैं। अब वैसा का वैसा ही हुआ। अब मुस्कान के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ये गले के अंदर रस्सी बांधे और पंखे के साथ लटक जाए। इसके अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। जैसे ही जैन शाह ने इनकार किया है, अगर यही सब कुछ अपने घर वालों को इनकार करता है, उनको कहते हैं कि मैं मुस्कान के साथ शादी नहीं करना चाहता, तो घर वाले किस तरह से जैन शाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्कान को ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। मुस्कान का अपना सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इसकी इज्जत चली गई है, इसने सब कुछ जैन शाह के ऊपर निछावर कर दिया था, तो अब इसके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसे गलत कदम उठाने की जरूर कोशिश करेगी, जो कि फिर जैन शाह के घर वाले होंगे इसे जैन शाह को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या समन शाह को भी मैनूसा के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाएगा। जब से हमारे मैनूसा ने शहनवाज शाह के लिए अपनी जान कुर्बान की है, तो उसके बाद शहनवाज शाह को मैनूसा के साथ और भी ज़्यादा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। और इस मामले पे शहनवाज शाह बड़ा पछताता है कि भाई जब मुझे मैनूसा पहली दफ़ा मिली थी तो उस वक़्त मैं इसकी कदर कर लेता, तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। और जो समन शाह है ना, ये भी अपने दिल में ये सोच रखना शुरू हो चुकी है कि यार ये जो मैनूसा है, ये हमारे लिए कीमती एहसास है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमने इसकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से आज घर के हालात इस तरह के बने हुए हैं। अब मैनूसा की हालत तो बेहतर होना शुरू हो जाती है, इसे गोली तो नहीं लगती, बेहोश होती है। जिस वक्त घर में लेकर जाते हैं तो शहनवाज शाह इस मामले पे बड़ा गुस्से में होता है कि मैंने जो वहाँ सूट में पता करना है कि भाई गोली किसने चलाई है और इसके पीछे बंदा कौन था। और ये मैनूसा के क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ज़्यादा जो वक्त है, अपना सब कुछ मैनूसा के लिए कुर्बान कर देता है। अपने घर के अंदर बैठे होते हैं, मैनूसा बड़ी प्यारी लग रही होती है, शहनवाज शाह जब इसे देख रहा होता है, बार बार घूर घूर देख रहा होता है, तो आगे से मैनूसा सवाल करती है, शहनवाज शाह को कहती है भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो आगे से शहनवाज शाह जवाब देता है, मैनूसा को कहते हैं मैंने बहुत देर कर दी है, मुझे इतने कीमती लम्हे, इतने हसीन लम्हे मिले थे, लेकिन मैंने उनकी कदर नहीं की। अगर कदर की होती तो आज मेरे पास और भी ज़्यादा अच्छा वक्त होता। तो यहाँ पर मैनूसा समझ तो जाती है, मैनूसा को सब कुछ पता तो है कि भाई ये बंदा मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, लेकिन ये उस हिसाब से शो नहीं कर रही, उस हिसाब से सब कुछ नहीं दिखा रही। ये चाहती है कि शहनवाज शाह को और भी कमी महसूस हो और ये और भी ज़्यादा मेरे करीब है, ताकि मामलात जो है ना फिर से ये धोखे की तरफ ना जाएं। मैनूसा इस की गेम डालना चाहती है। ये कहेगी कि भाई आप इस के मस्के ना लगाएं, आप ड्रामे कर रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, पहले भी तो आपने इसी तरह के दावे किए थे। तो यहाँ पर शहनवाज शाह समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आपकी बात मस्के नहीं है, आपकी बात सच्ची मोहब्बत है। तो मैनूसा यहाँ से उठकर चली जाती है। शहनवाज शाह के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। शहनवाज शाह को ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि भाई सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। जो समन शाह है ना, ये जलसे की तैयारियां करना शुरू कर देती है। इसके पास आता है शहनवाज शाह, जैन शाह आता है। जैन शाह को तो कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन शहनवाज शाह को पता होता है। समन शाह को बार बार धमकियां भी आई थी कि भाई आपने अगर ये जलसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस मामले पे शहनवाज शाह रोकने की कोशिश करता है समन शाह को। वो उसे कहते हैं कि भाई आप ये जलसा ना करें, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, किसी को जानी नुकसान भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। समन शाह जब ये बात सुनती है तो ये आगे से अपने बेटों को इनकार कर देती है, अपने बेटों को कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की है, इस टाइम का मैंने वेट किया, आज वो दिन आ चुका है, तो मैं हसूद में जलसा करूँगी। जलसे के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब आपकी इतनी शोहरत हो, जब आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, तो फिर आपको जलसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप जलसा नहीं भी करते ना, तो ये जो जीत होगी आपके कदमों में होगी। समन शाह की इस वक्त इतनी ज़्यादा वैल्यू बनी हुई है मैनूसा की वजह से कि अगर ये जलसा नहीं भी करती ना, तो इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी और ये आराम के साथ उस एरिया में जीत जाएगी। लेकिन समन शाह चाहती है कि मैं अपनी पावर दिखाऊं, मैं अपनी हिम्मत और ताकत दिखाऊं, ताकि अगले बंदे जो मेरे मुखालिफ हैं उन लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास कितनी ताकत है। अगर ये जलसा करने के लिए जाती भी है तो जो चौधरी ख़ानदान है, जो इसके सियासी मुखालिफ हैं, तो ये इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, इसे नुकसान भी दे सकते हैं। हमारी मुस्कान अपनी माँ को राज़ी कर लेती है, लेकिन सब कुछ ये जैन शाह को दे चुकी होती है। जिस हिसाब से रूम के अंदर
जैन शाह के साथ वक्त गुजारती है, अलहदा जगह पे मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में जैन शाह ने इसे छोड़ा नहीं होगा। मुस्कान जाती है, जाकर बात करती है अपनी माँ के साथ, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें माँ जी, आप जो मानुषा की तरफ देखें कि मानुषा के साथ भी पहले से इसी तरह के मामलात ख़राब थे जैसे मेरे साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा मानुषा एडजस्ट होना शुरू हो चुकी है और अब शहनवाज शाह इसके साथ सच्ची मोहब्बत करता है। तो आप ऐसा करें कि मेरी शादी भी जैन शाह के साथ करवा दें। मुझे लगता है कि जैन शाह मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता और मैं भी उसके साथ सच्ची मोहब्बत करती हूँ। माँ जब ये बात सुनती है तो यहाँ पर माँ इसे समझाने की कोशिश करेगी, इसे कहेगी कि देखिए बेटा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शहनवाज शाह और जो जैन शाह, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहनवाज शाह दिखाई दे रहा था कि वो एहसास रखने वाला इंसान है, जो जैन शाह है ना, इसे किसी किस्म का कोई भी एहसास नहीं है। लेकिन मुस्कान अंधी हो चुकी है मोहब्बत में, तो इसी वजह से अपनी माँ को ये कहेगी कि भाई मुझे इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, जो बात मैंने कहनी थी कह दी। अगर मेरी शादी होगी तो जैन शाह के साथ होगी, जैन शाह के अलावा किसी किस्म की मेरी किसी के साथ कोई भी शादी नहीं हो सकती। माँ कहती कि अच्छा जी, चलो ठीक है भाई, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो तैयार हो जाएं। आप ऐसा करें कि जैन शाह को बोलें कि वो अपने ख़ानदान को लेकर आए, आकर रिश्ते की बात करे, रिश्ता मांगे, उसके बाद फिर बैठकर जो बात होगी इसी क्लियर हो जाएगी। माँ को तो पता होता है कि भाई जैन शाह कभी भी रिश्ते वाली बात नहीं करेगा, तो इसी वजह मुस्कान खुश हो जाती है। अब ये कॉल करती है जैन शाह को, इसे खाने की टेबल पे भी बैठते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, वहाँ पर भी इसके साथ बात शेयर करती है। जिस वक्त घर में जाता है जैन शाह तो मुस्कान बात करती है और कहती है कि जैन शाह मुबारक को, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे से जैन शाह कहते हैं क्या वजह है, किस वजह से खुश हो, तो मुस्कान कहती है कि मैंने माँ के साथ बात की थी और मेरी माँ मान चुकी है और उसने कहा है कि आप रिश्ता भेजें। तो ये बात जब जैन शाह सुनते हैं तो जैन शाह के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जैन शाह तो सिर्फ और सिर्फ मज़े लेना चाहता था। तो इसी वजह से ये इनकार कर देते हैं मुस्कान को, मुस्कान के ऊपर गुस्सा करता है, मुस्कान को कहते हैं कि आप कौन होती हैं इस तरह की बात करने वाली, आपने हिम्मत कैसे की कि मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आऊँ, मैं तो सिर्फ उसे आपको यूज़ करना चाहता था, मेरे साथ आपका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं आपके साथ शादी कर सकता हूँ। ये चीज़ें सारी की सारी आप अपने दिल से निकाल दें। जब ये बात मुस्कान सुनती है तो मुस्कान को बड़ा धचका लगता है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, उसे इस मामले पे यकीन तक नहीं होता कि भाई मेरे साथ जैन शाह ऐसा भी कर सकते। अब इसे मानुषा की बातें याद आएंगी। मानुषा इसे समझाने की कोशिश करती थी, बार बार कहती थी कि यार ये जो जैन शाह ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, आप इससे दूर हो जाए। तो अब वो वक्त आ चुका है, अब इससे बातें तो याद आएंगी लेकिन देर बहुत हो जाएगी ना, इसने अपना सब कुछ दे दिया जैन शाह को, समझ तो गए होंगे। तो इसी वजह से ये बार बार रिक्वेस्ट करेगी, जैन की मिन्नतें तरले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से जैन इनकार कर देगा। तो मुस्कान के पास अब किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, तो ये सुसाइड करने की कोशिश करेगी, ये अपने आप को लाजमी तौर पर मारने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्कान की जान बच जाएगी और इस तरह से जब शहनवाज वालों को पता चलेगा तो जैन की क्लास लगना शुरू हो जाएगा और शहनवाज फिर जैन को मजबूर करने की कोशिश करेगा कि आप मुस्कान के साथ हासूत में शादी करें। फिर किसी भी तरह से मामलात जो कि एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो शहनवाज शाह होता है नीचे बड़ा गुस्से में होता है कि भाई आखिरकार इसने, ये जो चौधरी बंदा है, इसने हमारी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, हमारी इज़्ज़त के ऊपर हमला किया। तो इसी वजह से अपने किसी बंदे के साथ कॉल पे बात करता है, अगला बंदा इसे सारी डिटेल बता देता है कि भाई ये जो हमला करने वाले लोग हैं ये चौधरी वाले लोग हैं, ये सब कुछ किया है। तो जब ये बात शहनवाज शाह सुनता है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और ये बंदे को कहता है कॉल पे कि भाई अब मैं देखता हूँ कि चौधरियों के साथ मैं क्या करता हूँ। चौधरियों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर हमला नहीं किया बल्कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है, तो मैं हर सूरत में बदला लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन शहनवाज शाह को इस बात का नहीं पता कि भाई आपके ऊपर जो हमला करने वाला लोग था वो कोई और नहीं था, आपके अपने ही थे। तो इसी वजह से शहनवाज शाह को इस मामले पे सोचना चाहिए। ठीक है, इसे ख़ानदान हो सकता है, चौधरी जो ख़ानदान बात कर रहे इसे हमला कर सकती, क्योंकि समन शाह वाले जो है ना, ये जिस हिसाब से इनको धमकियाँ मिल रही हैं, इनको जो वो वार्निंग दी जा रही है कि आप जलसा नहीं कर सकते, तो इसका किसी बंदे हो सकते हैं। और शहनवाज शाह इसी वजह से बार बार अपनी माँ को भी मना करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये जलसा ना करें। अब देखते हैं कि
समन शाह अगर जलसा करती है तो उसके बाद फिर क्या जो वो मामलात हल होते हैं, सब मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। अगर समन शाह हमला करती है, अगर समन शाह जलसा करती है तो उसके बाद इसके ऊपर अगर हमला होता है तो मेरे ख्याल में समन शाह की डेथ हो जाएगी और उसके बाद फिर मरनुसा के पास इक़्तिदार आ सकता है और इस इक़्तिदार के ऊपर फिर यही राज करेगी। और मुस्कान की शादी भी ज़ैन शाह के साथ हासूत में होगी अगर मुस्कान की डेथ नहीं होती। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जिस हिसाब से ज़ैन मुस्कान को इनकार कर रहे तो क्या मुस्कान अपने आप को ख़त्म कर देगी? अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है और उसके बाद बचती है, शहनवाज वालों को इस बात का पता चलता है तो फिर वो लोग कैसे ज़ैन को राज़ी करने की कोशिश करेंगे? लास्ट में फीडबैक